Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic second order linear difference equation with constant coefficient in constant term. ये हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन से रिलेटेड है. इसमें जो हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल है, क्योंकि कंप्लीट जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो हमारी वाई टी इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपको पहले भी हमने डिस्कस किया था. तो ये जिसमें से हम एक पार्ट अभी ले रहे हैं यहाँ पर जो हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल है. ठीक है, तो वाई पी क्या है पार्टिकुलर इंटीग्रल. तो वाई पी किसके बराबर है, वाई पी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वन प्लस ए टू, वेयर ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू वन. वी प्रूव इट, इसको हम प्रूव करेंगे. लेट वाई टी इज इक्वल टू के, वाई टी इज इक्वल टू के और वाई टी प्लस वन टाइम लैग इज इक्वल टू वाई टी प्लस टू टाइम लैग इज इक्वल टू के. ये हमारा वाई टी ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन इसलिए है कि इसमें टू टाइम लैग है, वाई टी प्लस वन और वाई टी प्लस टू. ये हमने लेट किया है. वाई टी किसके बराबर है, के के बराबर है, और वाई टी प्लस वन जो है वो भी के के बराबर है, और वाई टी प्लस टू जो है वो भी किसके बराबर है, के बराबर. सब्स्टिट्यूटिंग दिस कांस्टेंट वैल्यू इनटू ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास मौजूद है वाई टी प्लस टू प्लस ए वन वाई टी प्लस वन प्लस ए टू वाई टी इज इक्वल टू सी. अब हमने जो लेट किया है वाई टी प्लस टू वाई टी प्लस वन और वाई टी किसके बराबर है, के बराबर. तो ये सब्स्टिट्यूट कर लें. वाई टी प्लस टू की जगह कि हमने सब्स्टिट्यूट किया के प्लस ए वन वाई टी प्लस वन किसके बराबर है, के प्लस ए टू और वाई टी किसके बराबर है, के इज इक्वल टू सी. यहाँ पर हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं. कौन सी है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म. ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वाई टी प्लस टू प्लस अल्फ़ा वन वाई टी प्लस वन प्लस अल्फ़ा टू वाई टी इज इक्वल टू सी. तो यहाँ पर हमने वाई टी डिफरेंस जो टाइम है लेग टाइम को हमने किसके बराबर लिया है, टी के बराबर लिया है, जिसमें वाई टी किसके बराबर है, के वाई टी प्लस वन के और वाई टी प्लस टू किसके बराबर है, के. यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है सबकी. अब हमारे पास के यह कॉमन है, के इस कॉमन, तो टेकिंग के इस कॉमन, तो के इन टू वन प्लस ये ब्रैकेट डाले कॉमन, के कॉमन ले लिए तो क्या बचा, वन प्लस ए टू इज इक्वल टू सी. और सॉल्विंग फॉर के लिए सॉल्व कर लें तो के इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वन प्लस ए टू. अब पार्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी किसके बराबर है, इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वन प्लस ए टू. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो है हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल में वो लिया है. ठीक है, अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एग्जांपल है. इफ वाई टी प्लस टू माइनस थ्री वाई टी प्लस वन प्लस फोर वाई टी इज इक्वल टू सिक्स. यहाँ पर हमारे ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक न्यूमेरिकल दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ही है. इसमें न्यूमेरिकल ये जो हमारा वाई टी प्लस टू प्लस अल्फ़ा वन वाई टी प्लस वन प्लस अल्फ़ा टू वाई टी इज इक्वल टू सी होता है. इसी में हमने वैल्यूज़ ली है, न्यूमेरिकल लिया है. यहाँ पर ए वन की जगह पे वैल्यू है जो वाई टी प्लस वन का कोफिशिएंट है वो -3 और वाई टी का कोफिशिएंट जो है वो ए टू वो किसके बराबर है, 4 के बराबर. और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6, सी की वैल्यू. अब फाइंड वाई पी. अब वाई पी हमने फाइंड करना है. तो सिंस अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू नॉट इक्वल टू -1, जो अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू यहाँ पर क्या है, 1 के बराबर नहीं है. अब ए वन की वैल्यू क्या है, -3 प्लस ए टू की वैल्यू क्या है, 4, इसके बराबर है 1 के बराबर है. 1 प्लस ए टू -1 के बराबर नहीं है. देखिए यहाँ किसके बराबर है, 1 के बराबर है. अब therefore वाई पी इज इक्वल टू सी एस वाई पी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वन प्लस ए टू. तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल दें, सी की वैल्यू ए वन और ए टू की वैल्यू. अब यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है. वाई पी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 6, सी की वैल्यू 6 है, डिवाइड बाई वन प्लस ए वन की वैल्यू -3 प्लस ए टू की वैल्यू क्या है, 4. इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास आता है 3. अब यहाँ पर हमारे पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आती है वाई पी इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट हम जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2. ये नहीं, फिर इसको हम प्रूव करेंगे, फिर इसकी एग्जाम्पल लेंगे. इसी में हमने लिया है पहले इसका प्रूव.
इन केस a1 प्लस a2 इक्वल टू -1, इससे पहले जो हमने लिया था a1 प्लस a2 नॉट इक्वल टू -1 जो एग्जाम्पल ली थी, अब यहाँ पर a1 प्लस a2 इज इक्वल टू -1 एंड a2 इज इक्वल टू -2, देन द ट्रायल सोल्यूशन yt ब्रेक्स डाउन एंड वी गो फॉर द प्रूफ इट्स yp। हम yp का प्रूफ अगेन करते हैं, तो लेट yt इज इक्वल टू kt, yt किसके बराबर है kt, देन yt प्लस 1, क्योंकि yt इज इक्वल टू kt है। अब t में डिफरेंट लेंगे, t प्लस 1 और t प्लस 2, अब t में वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लें, yt इज इक्वल टू kt, तो y t प्लस 1 क्या है k t प्लस 1, और ये इसको मल्टीप्लाई कर लें के टी प्लस के, ये वाई टी प्लस 1 किसके बराबर है के टी प्लस के, और वाई टी प्लस 2 और टी के तो वही, अब टी का कौन सा लेंगे सेकंड टाइम, तो टी प्लस 2, अब ये इसको भी मल्टीप्लाई कर लें के टी प्लस 2 के टी प्लस 2 के। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है वाई टी इज इक्वल टू के टी है, वाई टी प्लस 1 किसके बराबर है के टी प्लस के है, और वाई टी प्लस 2 किसके बराबर है के टी प्लस 2 के। इसको हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, ओरिजिनल फंक्शन में, बाय सब्स्टिट्यूशन इनटू ओरिजिनल इक्वेशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट कौन सी है, वाई टी प्लस 2 प्लस अल्फा 1 वाई टी प्लस 1 प्लस अल्फा 2 वाई टी प्लस 1 प्लस ए 1 वाई टी प्लस 1 प्लस ए 2 वाई टी इज इक्वल टू सी। ये ए है, ये कोएफिशिएंट है, इसको अल्फ़ा कह दिया, ये जो भी ये हमारे पास ए है, ठीक है, अल्फ़ा नहीं लिखा हुआ। अब के टी वाई टी प्लस 2 की वैल्यू जो हमने डाली है वो किसके बराबर है के टी प्लस 2 के, ये ऊपर जो हमने ली है, ठीक है, प्लस अल्फ़ा 1 वाई टी प्लस 1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो के टी प्लस के है, प्लस अल्फ़ा 2 वाई टी की वैल्यू जो हमने लेट किया वो क्या के टी के बराबर है, इज इक्वल टू सी। आप मैचिंग को जो टर्म है पहले तो ये मल्टीप्लाई कर लें जो ब्रैकेट के अंदर है, के टी प्लस अल्फ़ा 1 के टी प्लस अल्फ़ा 1 के टी, ये 2 के को हमने बाद में ले लिया, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लें, अल्फ़ा 1 के टी प्लस अल्फ़ा 2 के टी, ठीक है, प्लस 2 के, ये पहले सेकंड जो में है, प्लस अल्फ़ा 1 के, इसको हमने मैचिंग को साथ लिख लिया, पहले हम मल्टीप्लाई कर लें और फिर मैचिंग को से जो हैं उनको साथ ले लें। के टी इसलिए साथ लिए कि इनमें से कॉमन लें और के में से कॉमन ले लेंगे। के टी कॉमन इन फर्स्ट 3 में जो है वो के टी कॉमन है, और सेकंड जो 2 हैं उनमें के है, ठीक है। फर्स्ट 3 में से हमने के टी कॉमन लिया, के टी इज़ कॉमन इनटू 1 प्लस ए 1 प्लस ए 2 प्लस के दूसरे सेकंड जो 2 हैं इनमें से के कॉमन है, 2 प्लस ए 1 इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अब के टी 1 प्लस ए 1 प्लस ए 2 प्लस के इंटू 2 प्लस ए 1 इज इक्वल टू सी। अब के टी, अब ये जो हमारा पास ये केस था, इसमें ए 1 प्लस ए 2 इक्वल टू -1 के बराबर था। ये कौन सा केस है, ए 1 प्लस ए 2 इसके बराबर था -1 के बराबर। तो अब के टी इंटू 1 -1 कहाँ से आया, ए 1 प्लस ए 2 की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, प्लस के 2 प्लस ए 1 इज इक्वल टू सी। तो ये के टी मल्टीप्लाई कर लें जो ब्रैकेट के अंदर है, के टी माइनस के टी, और ये के टी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, के टी माइनस के टी प्लस के 2 प्लस ए 1 इज इक्वल टू सी। के टी कैंसिल हो गए, तो नेक्स्ट हमारे पास है के इंटू 2 प्लस ए 1 इज इक्वल टू सी। तो सॉल्विंग फॉर के, तो हम किसके लिए सॉल्व कर लें, के लिए सॉल्व कर लें, तो हमारे पास आ रहा है के इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई 2 प्लस ए 1 दस वाई पी जो हमारा है वो किसके बराबर है, वाई पी इज इक्वल टू के टी। वाई पी इज इक्वल टू स्टार्ट में हमने लेट किया था, वाई पी इज इक्वल टू के टी। तो के की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ भी करनी है, के की वैल्यू किसके बराबर है, के इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई 2 प्लस ए 1 इंटू टी। नाउ वी फाइंड वाई पी, हमने हम क्या फाइंड करना है, वाई पी। अब जो हमारी ये न्यूमेरिकल नेक्स्ट हमने लिया है, वाई टी प्लस 2 प्लस वाई
टी प्लस 1 माइनस 2y टी इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर a1 जो हमारे पास है उसको वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू हमारी जो है वो -2 है और कांस्टेंट की वैल्यू जो c की वैल्यू हमारी 12 है। अब यहाँ पर a1 प्लस a2 किसके बराबर है -1 के बराबर, ये केस हमने लिया है। इस तरह a1 की वैल्यू 1 -2 क्या रहेगा -1। और इस केस में yp की वैल्यू किसके बराबर है, yp इज इक्वल टू c डिवाइड बाई 2 प्लस a1 इंटू टी। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर लें a1 प्लस yp इज इक्वल टू के टी इज इक्वल टू c डिवाइड बाई 2 प्लस a1 इंटू टी। ये हमारा फार्मूला है पार्टिकुलर इंटीग्रल में। सेकेंड केस में जब a1 प्लस a2 नॉट इक्वल टू 1। अब c की वैल्यू हमारे पास है 12 प्लस a1 की वैल्यू हमने डाली है वो 1 है, तो 2 प्लस 1 3 और 3 4 टाइम 12, ये हमारे पास आता है 40। तो ये हमारी जो है वो पार्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू आ रही है 40। ठीक है, ये तो हमारा सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। दोनों केस में एग्जांपल नंबर 1 में जब a1 प्लस a2 इज इक्वल टू माइनस नॉट इक्वल टू -1 और सेकंड में जब a1 प्लस a2 इक्वल टू -1।